हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है और इसके हम आपको पता है चैप्टर करा चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 है चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और प्यारे बच्चों, खुशखबरी की बात यह है कि हम इसके ऑलरेडी आपको 5 लेक्चर दे चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 6 है। यदि आपने अभी तक हमारे लेक्चर नंबर 5 तक वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। और आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन जरूर आता है कंपटीशन में। और यदि आपने एक बार ये हमारी वीडियो देख ली, फिर आपका क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीजों को समझना है और हम जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयास हो सकता है इतना अच्छे से अच्छा मेथड आपको बता रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि चक्रवर्ती ब्याज में हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो आपको चीजों को बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों समझना होता है। देखिएगा, आज का क्वेश्चन नंबर ये 35 है। क्वेश्चन नंबर 34 तक प्यारे बच्चों हम करा चुके और इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम करा चुके क्वेश्चन नंबर 34। ये 35 देखिएगा क्या है आज का क्वेश्चन। और अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से आपको प्यारे बच्चों समझना है। देखिएगा क्या कह रहा है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 64 गुना हो जाएगा। जब भी गुने की बात आ जाए, इतने साल में इतना गुना हो जाता है, तो बताइए कितने साल में इतना गुना हो जाएगा। तो आपको छोटा सा वर्किंग करना है, मैंने आपको बताया था, बहुत ध्यान से समझना। आपको इधर तो समय लिखना है, जैसे 5 साल में कोई भी धन कितना हो रहा है, आप कहोगे सर 2 गुना आना है, हो रहा है, और मुझे कितने गुना लाना है, 64 गुना। ठीक है, यानी कि इससे मेरा समझने का पर्पज ये है कि अगर मेरा मूलधन 1 था तो मेरा मिश्र धन कितना रहा, 2, कितने सालों में, 5 सालों में। अब हमारा मिश्र धन कितना हो गया, 64 गुना। यानी कि अगर मेरा मूलधन 1 है तो मेरा मिश्र धन कितना है, 64 है। तो ये कह रहा है कितने सालों में होगा। तो आपको प्यारे बच्चों चीज करना है, 5 सालों में 2 गुना यानी कि 2 की पावर 1। मेरी बात को आपको ध्यान से समझना। 64 गुना के ऐसे फैक्टर करो कि 2 की पावर में आंसर आ जाए। 64 2 की पावर में आंसर आने का मतलब कितना होगा, 2 की पावर 6। और प्यारे बच्चों, जो ये पावर होती है, अगर यहाँ पे पावर है, मैं जो भी गुना हो रही, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 से 2 की पावर 6, कितने की गुना करी पावर में, आप कहोगे सर 6 की। तो यहाँ पे समय में गुणा करनी होती है, आप कहोगे सर 5 छंग कितना आएगा, आप कहोगे सर 30 सालों में। तो मेरी मनी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 64 गुना। यानी कि आप क्या समझे, अगर मैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे पावर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर समय में मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ पे मैं पावर में डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कहीं में डिवाइड होगा, समय में डिवाइड होगा। ये चीजें बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मनी 5 सालों में 2 गुनी होगी तो 64 गुना होने में प्यारे बच्चों 30 साल लगेंगे। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझने हैं, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 आप ध्यान से समझिएगा। देखो प्यारे बच्चों, समझ में आया, बिल्कुल आसान है कि कोई मनी, कोई धन 5 सालों में 2 गुना होगा, 64 गुना होने में कितना समय। यानी कि आपको जो इधर पावर में गुना होती है, इधर ये समय में गुना होती है। अगर इधर भाग करेगा तो इधर समय में भाग होगा। देखिएगा, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 36 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यदि आप समझ गए तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्या कह रहा है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 9 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 16 गुना हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब आप इसको कैसे करोगे, बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 9 वर्ष में कितना हो गया, 8 गुना। आप क्या हो गए, इधर सर समय लिख लेंगे, कितना हो गया, 8 गुना। बात क्लियर होगी, बात समझ में आ रही। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको। क्या मैं इसका 8 का 16 गुना कैसे बनाऊंगा, क्या मैंने आपको बताया यहाँ पे गुना करते पावर में ही तो हम गुना करते हैं ना, कहीं में गुना करते हैं प्यारे बच्चों पावर में, यहाँ पे तो पावर है नहीं। ठीक है, अगर मैं 8 की पावर 2 करूंगा तो 8 8 64 हो जाएगा, तो मुझे तो मात्र कितना चाहिए, 16 गुना। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। पहले इसके फैक्टर देखो हो रहे नहीं हो रहे। आप कहोगे सर 2 की क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कह सकते हैं ना 8 को 2 की क्यूब। अगर मैं कहूंगा कि कोई धन 9 सालों में 8 गुना हो रहा है, यानी कि 2 की पावर 3, तो 2 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। अगर मेरे से क्वेश्चन पूछेगा 2 गुना,
2 गुना होने का मतलब यहाँ पे कितने से भाग कर आप कहोगे सर 3 से, तो इधर भी 3 से भाग करना पड़ेगा। अगर इधर पावर में भाग करते हो तो इधर समय में भाग करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 3 सालों में मेरा धन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब आपका आसान है, मुझे क्या चाहिए 16 गुना। 16 गुना होने का मतलब आप कहोगे सर 2 की पावर 4। 2 की पावर 1 होने में 3 साल लगे, तो 2 की पावर 4 होने में आप कहोगे सर 4 की गुना करेंगे तो 4 दिए 12 साल। तो आपको बहुत ध्यान से आपको समझना है। आप कहोगे सर आसान है, 12 साल मुझे लगेंगे। बात क्लियर हुई। कभी आप सोचो सर इसका डबल है तो यहाँ पे समय डबल लगेगा, 18 वर्ष आप लगाओ। तो आपको प्रोसीजर आपको करना है और देखिएगा कितने इसमें हार्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आसान, बस आपको एक प्रक्रिया आपको याद रखनी और आपका चीजें आसान हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आपको चीजों को समझना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मेरी बात क्लियर हुई, यानी कि 5 वर्ष में कितनी होगी। अगर मेरा मूलधन 12,000 है तो मिश्र धन कितना होगा 5 साल में, आप कहोगे सर 24,000। बात यहां तक क्लियर होगी। तो ये कह रहा है 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। बिल्कुल आसान फंड है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। अगर बच्चों आप समझ गए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत ध्यान से देखेगा। क्या कर रहा है, 5 वर्षों में अपनी कोई धनराशि अपनी कितनी होगी, 2 गुनी होगी। मुझे 20 सालों में चाहिए, 20 सालों का मतलब 5 गुना 4 लिख सकता हूं ना। और यहाँ पे अगर समय में गुना हो रही है तो यहाँ पे पावर में क्या होती है, गुना होती है, पावर में होती है गुना। भाई अगर यहाँ पे समय में गुना हो रही, 5 की 20 बनाने के लिए 4 की गुना की जा रही है, तो यहाँ पे पावर में की जाएगी गुना। तो आप कहोगे सर 2 की पावर 4 16 गुना, यानी कि 5 सालों में 2 गुना हो जाती है, 20 सालों में कितनी होगी 16 गुनी। यानी कि अगर प्यारे बच्चों मेरा मूलधन 1 के बराबर है, 1 कितना है 12,000 रुपए, तो मेरी 16 गुना होने का मतलब 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुना 16 आपको पता है होता है 192, यानी कि 1,92,000 रुपए मेरी मनी हो जाएगी 16 सालों बाद। तो आपको एक छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। और मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी महत्वपूर्णता की बात तो ये है कि आपको चीजें क्लियर हो पा रही है नहीं हो पा रही। अगर मेरे से पूछता कि 8 गुनी का मतलब कितना होगा 2 की पावर 3, यानी कि 8 कितना टाइम लगेगा 5 से 15 सालों में भी आपसे पूछ सकता था। अगर 15 सालों में पूछता तो 8 गुनी हो जाती, 1 की वैल्यू 12 गुना 12,000 रुपए, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 96,000 रुपए मेरी 8 सालों में मनी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 38 देखना चाहिए, जिसका अब तक हमें इंतजार था और आप लोगों को भी इंतजार रहेगा। बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 38 देखिएगा, बिल्कुल क्या कहना चाह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आपसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, देखिएगा बहुत अच्छे से वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हो। चलो अब मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। क्या करे, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 9,000 रुपए हो जाती है, तो 6 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप चीजों को बहुत ध्यान से समझना। अगर आप समझ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताइए चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 9,000 होगी। अगर मैं कहने लगा कि 2 वर्ष में कितने गुना हो गए, अगर आप ये बता दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताइए कितने गुना हो गए। जब भी गुना की बात आए, जो आपकी धनराशि आ रही है उसको लिखिए बटे जो आपका मूलधन था वो लिखिए। तो आप कहोगे सर कितनी आ जाएगी 6 बटे 6,000, तो आप कितना कहोगे सर 3/2। तो 2 वर्ष में 3/2 गुना होगी। चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 6,000 का 3/2 निकालोगे तो 9,000 आपका आ जाएगा। बात क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है। अब मुझे क्वेश्चन में पूछी गई कि 6 वर्ष में, अब मुझे बताइए 2 से 6 वर्ष आने में कितने की गुना की गई। आप कहोगे सर 3 के 2 तिये 6, तो यहाँ पे क्या की जाएगी, आपको पता है 3/2 की पावर 1 है। अब 3/2 की पावर प्यारे बच्चों कितनी होगी, आप कहोगे सर 3, तो आप कहोगे सर 27/8 गुनी हो जाएगी। कितने सालों में, आप कहोगे सर 6 सालों में इतनी हो जाएगी। बात आपको समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब आप मुझे बताइए, आप कहोगे सर 6,000
बात समझ पा रहे हो बिल्कुल। और 6000 का कितने आप कहोगे सर 27/8 गुना आपका हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, आपको बातें समझ में आनी चाहिए। बात क्लियर। 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 4 15, 1500 आ गया प्यारे बच्चों। मल्टीप्लाई करूंगा आप कहोगे सर 15 सत्ते 105, 10 15 दूनी 30 और 10 40 बटे 2 आप कहोगे सर 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 20,250 रुपए हमारी हो जाएगी 6 सालों बाद। अगर मुझसे पूछता 4 साल बाद, तो आपको पता है 2 कितना हो जाएगा 4 गुना, यहाँ पे 4 साल के लिए कितने की मल्टीप्लाई करी जाएगी 2 की, तो यहाँ पे पावर 2, तो आपके होगा सर 3 3 9/4। तो आप चाहो तो 4 साल के निकालने के लिए 6000 का 9/4 आप निकाल दोगे, जब भी आप कर दोगे तब कितना आ जाएगा आपके होगा सर 40,500 रुपए। मैंने आपको बता रखा है, यदि आपको चीजें याद हुई क्या मैं एक रब कर दूं, बिल्कुल आसान था। देखिएगा एक दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, माना चलो ये मेरा मूलधन है, ये मिश्र धन है, ठीक है, ये 0 होता है कितने पे हो रहा 2 सालों में, फिर आपको पता है 4 सालों में आएगा, और फिर आपको पता है 6 सालों में आएगा। बात क्लियर हुई। तो आपको पता है देखिएगा इनके डिफरेंस कितना आ रहा है 2 2। अगर डिफरेंस बराबर होता है तो मैंने आपको बता रखा क्या होता है A2/P = A4/A2 = A6/A4। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आप यहां से पहले आपको देखो A4 निकालना पड़ेगा। इसका अच्छा जो मैंने आपको मेथड बताया वो टेक्निक आप याद रखोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों आपको चीजें समझनी है। अब हमने आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको सारे करा दिए हैं, अगर बचते मैं आपको बता दूंगा बाद में। और दूसरी बात, अब हम लेकर के जाने वाले हैं प्यारे बच्चों आपको किस्तों के क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट के। इंस्टॉलमेंट होती क्या है आपको मैंने बताया, ये आप ध्यान से समझिएगा। आप माने चलिएगा दुकान से मोबाइल लेकर के आए, 2 प्रकार की इंस्टॉलमेंट लगती है, एक तो लगती है साधारण ब्याज की और एक लगती है चक्रवर्ती ब्याज की। माने चलिए आपकी चक्रवर्ती ब्याज की इंस्टॉलमेंट है, आप फोन खरीद करके लेकर गए और आपने कहा कि भैया मैं इसकी 2 किस्तों में पैसे आपको जमा कर दूंगा, तो बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट बढ़ती है ना भाई, 5-5 हजार की बंधेगी या 1700 कुछ रुपए की बंधेगी, तो इस हिसाब से वो फोन से कैलकुलेट करके बताता है ना। अब हमें ये नहीं पता कि वो चक्रवर्ती ब्याज पे देता है साधारण ब्याज पे। ज्यादातर यहाँ पे अगर हम ओवरऑल चीजें देखें तो हमें मंथली इंटरेस्ट देना पड़ता है, पर हम पढ़ते क्या है आपको बताया, हम सालाना पढ़ते हैं, छमाही पढ़ते हैं और तिमाही के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो किस्त है हम पढ़ेंगे सालाना के रूप में। तो आपको सालाना के रूप में हम किस्त पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमें इसकी किस्तें भरनी है, यानी कि इंस्टॉलमेंट। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है। अगर आप एक बार किस्त समझ गए चक्रवर्ती ब्याज की चक्रवर्ती ब्याज में समझाई जाएगी और साधारण ब्याज की साधारण ब्याज में। और अभी हमारा चैप्टर चक्रवर्ती ब्याज चला है, इसलिए हम चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से अब आपको ये देखेगा, मैं तब तक किस्तों के क्वेश्चन लिखता हूं, बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर किस्तों के देखेगा 39 है। कैसे हम किस्तों के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बहुत चीजें ध्यान से आपको समझनी है। कैसे कैसे करना है मैं आपको 2 साल का बताऊंगा और 3 सालों का भी आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से पर आपको चीजें समझनी है। ये कह रहा है 1025 रुपए का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी कि 1025 रुपए को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। दूसरा, यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। आप ऐसे तो करने के नहीं सर इसका आधा कर देंगे वो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि देखो आपको ब्याज भी इस पर भरना है और किस हिसाब से भरना है वो आपको चीजें प्यारे बच्चों आपको समझनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है। इसके मेथड आपके पास 2 या 3 होते हैं, पर मैं आपको एक ही बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आपको कैसे कैसे मेथड लगाना है बहुत ध्यान से समझना। अगर कभी भी किस्तों के क्वेश्चन आ जाए आपको पहले सबसे पहले दर पकड़ लीजिए। अगर चक्रवर्ती ब्याज पर है, बात क्लियर हुई, ये दर आ गई आपकी 5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करिएगा, आप क्या होगा सर 1/20। बात क्लियर हुई। अब इस 1/20 में प्यारे बच्चों आपको एक ऐड करना है। क्या बोला मैंने आपको, इस जो ये आपकी दर आई फ्रैक्शन में, इसमें अब आपको एक ऐड करना है, तो आप कहोगे सर 21/20 आपका आ गया। अब इसका आप रेसिप्रोकल कर लो, बात समझ में आई, आप कहोगे सर 20/21।
बातें समझना, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे तो आपको मूलधन लिखना होता है, एक्स होता है प्रत्येक जो बराबर किस्तें, ये किस्त है आपकी, कितने कितने की किस्त आप भर रहे हो, पी मूलधन है, एक्स किस्त है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या क्या लिखना है बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले अब आप यहाँ पे लिखेगा जो आपका अंश है, आपने रेसिप्रोकल कर दिया 21/20 का 20/21 कर दिया, तो आपको यहाँ पे जो ये अंश है ये आपको गुणा करना है 20, उसके बाद अंश प्लस हर को जोड़ दीजिए, आप क्या हो गया सर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 41 आ जाएगा, और बटे जो आपका हर है 2 सालों की बात आ रही तो 2 बार इसकी गुणा कर दीजिए 21 गुना 21। बात समझ में आई? अब आप बताइए इन दोनों में से मुझे क्या दिया, आप क्या हो गया सर मूलधन मुझे दिया हुआ है, मेरे से किस्त पूछी जाए, कितना दिया है आप क्या हो गया सर 1025 बराबर x इंटू 20 गुना 41/21 गुना 21। बात समझ में आई? अब आप क्या हो गए सर 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 0 5 पंजे 25, 41 से कम 41, 41 पंजे होता है 205। तो मेरी प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी आई, आप क्या हो गए सर 21 गुना 21 कितना होता है 441, तो 5 गुना 441/4। अब प्यारे बच्चों इसको सोल्व करेंगे, गुना करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, आप क्या हो गए सर 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। बात क्लियर हुई, यानी कि 2205/4 आ गई, क्लियर हुई। तो 4 पंजे 20, 2 बचा 4 पंजे 20, 4 एकम 4, और फिर आपको पता है कितना होता है 1/4 को आप डिवाइड करोगे तो 0.25 आता है, इतने रुपए आपके आ जाएगी। 551.25 रुपए की आपकी प्रत्येक किस्त भरी जाएगी। मैंने कैसे कैसे करा, पहले दर को फ्रैक्शन में चेंज करा, उसके बाद एक ऐड करा 21/20 आ गया, उसका रेसिप्रोकल आपको कर देना है, बिल्कुल आसान है। अब ये तो होता है मूलधन बराबर इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि प्रत्येक किस्त गुणा, उसके बाद आपको अंश लिखना है, लिख लिया आपने 20, फिर इन दोनों को ऐड कर दे, अंश प्लस हर आपने 41 बटे, अब आप कितना के हो गए, आप कहोगे सर जो हर है 2 साल का है तो 2 की गुणा कर दो, और यहां से आप जो भी चीज आपसे पूछी जा रही है आप बता सकते हो। 2 सालों के लिए फॉर्मूला वैलिड है, 3 साल के लिए बताऊंगा, पहले आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझिएगा, आपको बिल्कुल चीजें समझ में, ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैं आपको बताता जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान से देखिएगा बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 40वां देखिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है, कैसे हम बताएंगे, क्या कहना चाह रहा है बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो धन उधार लिया गया, तो कितना धन उधार लिया गया, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, आपने बताया है कि अगर 2 वर्ष की बात आ जाए तो क्या करना है, दर को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 1/20 आ जाएगा। अब उसमें आप कहोगे सर एक हम ऐड करेंगे तो 21/20 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 20/21 आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही? उसके बाद आपने बोला है सर मूलधन लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किस्त लिखेंगे कितने कितने। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कहोगे सर अंश में 20 है 20 की गुना कर दो। अब हम दूसरी बात इन दोनों को ऐड करेंगे, आप कहोगे सर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 41। उसके बाद आप क्या होगे सर 21 गुना 21 करेंगे, हर कितना है 21, 2 बार है तो 2 बार आपको 21 लिखना है। बात क्लियर, क्योंकि 2 वर्ष की बात। अब आप कहोगे सर मूलधन तो मुझे निकालना है, प्रत्येक किस्त आप कहोगे सर 882 हमें गिवन है, बात क्लियर, इंटू 20 गुना 41/21, 21 आपको पता है 441 होता है, 441 से कम 441, 441 दूनी 882। अब आप कहोगे सर जो मेरा मूलधन आया तो 20 दूनी 40 गुना 41। अब आप कहोगे सर 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1640 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आए प्यारे बच्चों? बिल्कुल आसान चीजें थी, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका एक और अब मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं कि हम ये कैसे कर रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। मैं इसको रब कर दूं, बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों आपको समझना है किस्तों के इसमें। मान चलो 2 साल भी, 3 साल भी, 4 साल भी आ सके।
हमेशा आप सबसे पहले मूलधन लिखना इक्वल टू, आप कहना यहाँ पे सर मूलधन इक्वल टू बराबर किस्त, फिर आप मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा देना प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं करना। आपको बिल्कुल ऐसी फ्रैक्शन करना है, एक ऐड कर देना है और उसका रेसिप्रोकल आपको कर देना है। जो भी रेसिप्रोकल आ जाए, अगर 2 साल की बात आ रही तो आप करना सर 20/21, फिर प्लस आप कहोगे सर 20/21 का स्क्वायर। 2 साल की बात आ रही तो यहां तक आपको करना है। अब आप यदि इसको सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर 3 तो 20/21 कॉमन आ रहा है, आप कहोगे जी सर बिल्कुल आसान है, मल्टीप्लाई अंदर क्या बचा 1 + 20/21। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा, 21 का 21 और 20 41, तो आपका क्या बना 20 × 41/21 × 21 दिख गया। तो आपको पता लग रहा है मैं कैसे डेरिवेशन ये लेकर के आ रहा हूं। अगर प्यारे बच्चे 3 साल की बात होती मैं इसको रफ कर दूं, बिल्कुल आसान है। यहां तक अब आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हमने क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दर को फ्रैक्शन में चेंज कर, एक ऐड कर, उसका रेसिप्रोकल कर, और फिर अगर 2 साल की बात है तो 1, फिर ऐसे करा। 3 साल की बात होती तो आप कहते सर 20/21 के क्यूब तक जाता। 4 साल की बात होती तो 20/21 की पावर हम 4 तक जाते। ऐसे ये चलता चले जाएगा। बात आपको बस चीजें समझ में आनी चाहिए कि सर ने कैसे किया, ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। पी मूलधन है, एक्स है बराबर किस्त, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और इस फॉर्मूले को देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 इस फॉर्मूले से हम कराएंगे, देखिएगा बहुत अच्छे से बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीजों को समझना है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 66,200 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है। यहां से हमसे प्रत्येक किस्त पूछी जा रही। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, अब हमें चीजें समझ में आ पा रही है। आपने बोला था अगर किस्तों की बात आ जाए तो दर को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 10% किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 1/10 की। अब आप कहोगे सर इसमें हम एक ऐड करेंगे तो 11/10 आ जाएगा, और अब आपको कुछ नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10/11 आपका आ गया। यहां तक क्लियर हुई। अब आप कहोगे सर हमें पता है कि मूलधन इक्वल टू बराबर किस्त, 3 सालों की बात की गई तो पहले में आप क्या लिखेंगे, हम कहेंगे सर 10/11 प्लस 10/11 का होल स्क्वायर, बात क्लियर, प्लस 10/11 का होल क्यूब। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर मूलधन इक्वल टू, आप कहोगे सर 10/11 आपने कॉमन ले लिया, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब आप कहोगे सर 1 + 10/11 प्लस 10 दाम 100/121 आ जाएगा, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब आप कहोगे सर मूलधन इक्वल टू x × 10/11। अब अगर मैंने कैल्शियम लेऊंगा तो आपको पता है 121 आएगा, तो यहाँ पे तो 121 लिखा जाएगा। यहाँ पे 11 के ऊपर 110 आ गया, और प्यारे बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं 100/121। अब आप कहोगे सर आगे सोल्व आउट करते हैं। मूलधन इक्वल टू x × बहुत अच्छे से देखना 10/11 गुना कितना आएगा 100, 200, 300, 331 आ जाएगा, और प्यारे बच्चे बटे 121। अब आप कहोगे सर मूलधन है मेरा 66,200, तो 66,200 इक्वल टू x × कितना आएगा, आप कहोगे सर 3310 बटे कितना आएगा 1331। बात क्लियर हो पाई। आपको पता है 3300 और इसका 20 गुना होता है, आप चाहो तो गुणा कर लो, 331 दूनी 662, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 बच गई। तो x इक्वल टू कितना आ गया, आप कहोगे सर 0, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, तो आप कितना कहोगे, आप कहोगे सर 26,620 रुपए की आप प्रत्येक किस्त भरोगे। तो आपको चीजें क्लियर हो पा रही होगी कैसे हम, देखो कैलकुलेशन तो होती है, यही तो है ना, किस्त में थोड़ा आपको कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। तो आपको यहां तक बिल्कुल आसान समझ में, हमने फॉर्मूला लगाया, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करा, 1 ऐड करा, रेसिप्रोकल करा, मूलधन इक्वल टू बराबर किस्त 10/11, 3 साल की बात करी, प्लस 10/11 का होल स्क्वायर, 10/11 का होल क्यूब। 4 साल की बात होती तो 10/11 की पावर 4।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ज्यादातर 99% चांस रहता है कि किस्तों का क्वेश्चन आपका आ जाए, तो आपको बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों समझना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 5300 रुपए का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, अब आप इसको तेजी में कर सकते हो ना। कैसे कैसे? अब आप कहोगे सर दर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 3 12 25 आ गया। अब आप कहोगे सर उसमें एक ऐड करेंगे 3/25 में, एक ऐड करेंगे आप कहोगे सर 28/25, और उसका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल 25/28 हमारा आ गया। उसके बाद हमने क्या बताया, आप कहोगे सर मूलधन इक्वल टू प्रत्येक किस्त। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर अंश लिखा 25, अब इन दोनों को जोड़ करके लिखे कितना आएगा, आप कहोगे सर 53 और बटे 28 गुना 28। बात समझ में आ रही हो? बिल्कुल। अब आप कहोगे सर जो मेरा क्या है, एक व्यक्ति ने 5300 रुपए मेरा क्या है मूलधन है, क्योंकि 5300 को 2 बराबर किस्तों में जमा कर रहा है, इंटू 25 गुना 53 बटे 28 गुना 28। बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर 53 गुना 100, बिल्कुल आसान है। 25 से हम 25 25 चुके 100, तो मेरी जो बराबर किस्त आई वो कितना है 28 गुना 28 गुना 4। अब आप सोल्व कर दोगे, 28 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर अगर हम करें तो 14 दूनी 28, 14 थे या आप 7 चौक 28, 7 8 56, ठीक है, और 4 चौक 16, 7 8 56, 5 7 दूनी 14 5 19, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर। अब आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें आप कर सकते हो, कितना आएगा 16 छक्का 96, ठीक है, 9 बचा 16 निमा 144 144 153 और 16 एकम 16 15 31। बात क्लियर हो पा रही है? तो 3136 रुपए आपका आ जाएगा कि आप 3136 रुपए ये 2 बराबर किस्त दोगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसे लगी? बिल्कुल हमने चक्रवृद्धि ब्याज आपका कंप्लीट करा चुके, हमने हर टाइप के आपको क्वेश्चन बता दिए। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, हमें कह सकते हो कि सर हमें ये चीजें समझ में नहीं आई या आप ये चीज हमें सिखाइए। तो हमने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों निचोड़ दिया है पूरी चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की इंग्लिश माध्यम में हमने वीडियो बना रखी है, आप जाकर के उसकी 8-9 वीडियो आप जाकर के देखिएगा तो आपको वहां से सब चीजें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल हमने सब चीजें आपको बता रखी, हर टाइप के आपको क्वेश्चन बताए, बस आपको अब जो चीजों को समझना है और देखना है कि देखिएगा बच्चों गहन अध्ययन, जितना आप अधिक प्रयास करोगे इतना आप सफलता के नजदीक जाओगे। ये चीजें आप हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जीवन में आपको सफलता किस क्षेत्र में हासिल करनी है, आपको उसी तरीके की आपको मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आप कामयाबी को हासिल कर पाओगे। तो बहुत चीजें के आपको ध्यान से रखना है कि कैसे कैसे हमें अपने जीवन को साकार बनाना है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आज के जमाने में आपको पता है अब के समय पे ऑनलाइन मटेरियल आपको खूब मिलने लगा है, हर व्यक्ति ऑनलाइन देना पसंद करने लगा, ऑनलाइन लेना पसंद करने लगा, तो क्लास अब ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन चलने लगा। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। इसका बेनिफिट कब होगा, जब आप एक निरंतर रूप में आप अपने टाइम टेबल में जुटे रहोगे तब आप इसका बेनिफिट उठा पाओगे, वरना आपको कोई फायदा नहीं होने का। बस आप चीजें याद रखिएगा। अब बच्चों मैं गौरव अपनी वाणी को विरामावस्था देना चाह रहा हूँ और हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आपके समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बच्चों आपके अनुरूप ही हम अपने जीवन में कुछ हमें भी तभी एक खुशी मिलेगी जब हमें एक रियलिटी में रहेगा कि हाँ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम कुछ नहीं
नई नई का बहुत चीजें आपको ऐसी सिखाएगी कि आप सेकंडों में कर पाओगे। पर तभी इंटरेस्ट आता है जब आप हमसे जुड़ोगे और तब आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे, तभी आपको बताने का जवाब। क्योंकि देखिएगा लक्ष्य होता है तभी हम एक अपनी मंजिल को साकार कर पाते हैं। तो अपने लक्ष्य को बनाइए, उसको फिक्स कीजिएगा, अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो उस टेबल के समक्ष आप लगाइए कि मुझे अपने जीवन में क्या हासिल करनी है और क्या क्या उपलब्धियां हमें पानी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, बहुत मैं कहता हूँ ना, बहुत उदाहरण है जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं 1 सेकंड में मात्र। बस आप इसी प्रकार आप मोटिवेशन बनाए रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कहानी भी बहुत अच्छी अच्छी। बस अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।